आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे मशरकी अफ्रीका, यमन, इंडिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है। सूरत हाल खास तौर पर पाकिस्तान में काफ़ी ख़राब है। किसान हजरात हुकूमत से बार बार अपील कर रहे हैं कि टिड्डी दल से बचाव का स्प्रे किया जाए ताकि इस मुसीबत से निजात हासिल की जाए। हम वीडियो के दरमियान में आपको बताएंगे कि इस वीडियो को बनाने का ख्याल हमें क्यों आया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2015 या 2016 में टिड्डी दल के शुरू होने वाले इस तूफान ने तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। साइंसदान इसका गहरा ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से बता रहे हैं। हालिया सालों में दुनिया के दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से कुछ इलाकों में बारिशें मामूल की तादाद से ज्यादा हुई हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में टिड्डी दल की अफजाइश बहुत हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टिड्डी दल के हमले इतने खतरनाक हैं कि उन्होंने पूरे मशरक़ी अफ्रीका की मईशत और तर्ज जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। इथोपिया, सोमालिया और कीनिया में फसलों की फसलें तबाह हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 70 सालों में इससे बड़ा बहरान पूरे मशरक़ी अफ्रीका में नहीं देखा गया है। एक तहकीक के मुताबिक एक आम टिड्डी एक दिन में 150 किलोमीटर का सफर बआसानी तय कर लेता है और अपने वजन 2 ग्राम जितना खाना खा सकता है। एक छोटा सा टिड्डियों का झुंड तकरीबन 35,000 लोगों का खाना एक दिन में खत्म कर सकता है। माहिरीन कह रहे हैं कि जून से पहले पहले इमरजेंसी स्प्रे करना बहुत जरूरी होगा, वरना ये झुंड अपनी तादाद से 500 गुना ज्यादा बढ़कर दुनिया की फसलों को खत्म कर देगा। टिड्डी दल की तारीख बहुत पुरानी है। बाइबल, कुरान मजीद और इलियाड, जो यूनानी अफसाना नवीस होमर की इख्तरा है, में टिड्डी दल का जिक्र हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि हमें इस वीडियो के बनाने का ख्याल क्यों आया। सूरह आराफ की आयत नंबर 133 में फिरौन के कौम की तरफ टिड्डी दल और दीगर दूसरी बड़ी निशानियों का जिक्र हमें मिलता है। इसमें 5 बड़ी मुसीबतों का जिक्र है, यानी नंबर 1 तूफान, नंबर 2 टिड्डी दल, नंबर 3 जुएं यानी वबाई अमराज जैसा कि ताउन और दीगर बीमारियां, नंबर 4 मेंढक और नंबर 5 खून। बाइबल की किताब खुरूज बाब 7 ता 12 में भी इन्हीं निशानियों का जिक्र है, जहां करीबन 10 बड़ी निशानियों या मुसीबतों का जिक्र हमें मिलता है। अल्लाह ताला कोरोना वायरस, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बड़े बड़े तूफान जैसा कि कतरीना और दीगर बड़े तूफान, टिड्डी दल और दीगर बीमारियां, जंगें वगैरह के जरिए अब ग्लोबली इंसानों को समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जुल्म सितम को खत्म किया जाए और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख दी जाए ताकि पीस, हार्मनी और जस्टिस दुनिया में कायम हो सके। यहाँ ये बात याद रहे कि फिरौन का निज़ाम भी मौजूदा दुनिया में कायम वर्ल्ड ऑर्डर से बहुत हद तक मुमासलत रखता था। साइंस मैगजीन के मुताबिक सेरोटोनिन, जो एक हार्मोन होता है और इंसानों में भी पाया जाता है, इन टिड्डी दल के मास माइग्रेशन का सबब बन रहा है। याद रहे, जब यह हार्मोन इंसानी जिस्म में ज्यादा बनना शुरू होता है तो ये इंसानों में डिप्रेशन, गुस्सा और बेचैनी का सबब बनता है, जिससे बचाव के लिए मरीजों को एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दी जाती हैं। यह हार्मोन सहराई टिड्डी के जज्बात को बदलकर इन्हें माइग्रेटरी लोकस यानी हिजरत पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से पहले तो सहराई टिड्डी का रंग बदलकर गुलाबी और फिर काला और पीला पड़ जाता है। साइंसदान इस शक में भी मुब्तला हैं कि शायद मौसमियाती तब्दीलियां टिड्डियों के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की ज्यादती का बाइस बन रही हैं। यही वजह है कि इनकी अफजाइश भी ज्यादा हो रही है और ये हिजरत भी ज्यादा कर रहे हैं। कदीम जमाने में हकीम जालिनूस ने मियास्मा थ्योरी की इब्तदा की। इस नजरिए में उन्होंने कहा कि ज्यादातर बीमारियों का सबब गंदी हवा यानी वो फजा है जिसमें सड़े हुए बुखारात और मादे शामिल होते हैं और यही बीमारियों के पैदा होने का बाइस भी बनते हैं। यही वजह होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह बीमारियों के फैलाव का सबब भी बन जाते हैं। बड़े बड़े मुसलमान हुक्मा जैसा कि इब्न सीना, जाबिर बिन हयान, इब्न हजर और इब्नुल खतीब इसी नजरिए के हामी थे। चीनी हुक्मा भी इसी थ्योरी को तस्लीम करते थे, मगर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस, जो
19वीं सदी में यूरोपीय माहिरीन की जानिब से पेश की गई थी कि आने के बाद मियास्मा थ्योरी को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया था। लुईस पैस्चर ने बताया कि जरासीम ही दरहकीकत बीमारियों के फैलाव का सबब बनते हैं और गंदी फजा या गंदे बुखारात का बीमारियों के फैलाव के असबाब में कोई किरदार नहीं होता। अगर आप मुसलमान हुक्मा के तरीके इलाज पर किताबें पढ़ें तो वो ज्यादातर इलाज जड़ी बूटियों, फलों और फूलों से करते हुए आपको मिलेंगे। अलगर्ज ये कि यहाँ ये बात कही जा सकती है कि माहौलियाती तब्दीलियां एक खास किस्म की फजा को पैदा करने का सबब बन रही हैं, जिसमें ना सिर्फ ये कि गंदे जरासीम ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बल्कि ये असरात इन कीड़े मकोड़ों पर भी पड़ रहे हैं जो कुदरती माहौल में रहने को तरजीह देते हैं। जनवरी सन 2019 में इन्हीं काले और पीले टिड्डियों ने खाने काबा में रात के वक्त आकर जायरीन पर हमला किया। इन टिड्डियों की कुल तादाद करीबन 35,000 बताई गई थी। इस हमले की वजह से उम्रा करने वाले ख्वातीन और हजरात को काफी मुश्किलात पेश आई थी। बहुत से लोगों ने इसका ताल्लुक क़यामत की निशानियों से बताया था, मगर हमें कोई भी हदीस या कुरान से ऐसी दलील नहीं मिल सकी है जिसको बुनियाद पर ये कहा जा सके कि क़यामत की निशानियों में से ये एक निशानी है। यहाँ हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों और ख़ास तौर पर मुसलमानों को वार्निंग हो कि अपने अमाल को दुरुस्त करो, वरना अल्लाह ताला अब तुम्हें ज़्यादा मोहलत नहीं देगा और अपनी हिकमत अमली को बरूएकात लाकर दुनिया के निज़ाम में तब्दीली पैदा कर देगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।